तो यार हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो यार आज ना अभी मैं यहाँ पे रूम रेंट की बात करने वाला हूँ। जो लोग बाहर से यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, यानी कि ओमान में अब्रॉड से, यहाँ पे एकोमोडेशन कितना महंगा है और यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल्स हैं वहाँ पे कितनी महंगी है। अब जैसे कि आप ये मेरे पीछे फ्लैट देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रूम वगैरह होते हैं यहाँ पे। अगर आप फ्लैट लेंगे तो ये कितना महंगा होगा, कितना कॉस्ट करेगा ओमान की करेंसी के अकॉर्डिंग, और या फिर आप सेपरेट एक नॉर्मल सा रूम लेंगे तो वो कितना महंगा जाएगा, ये आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यानी कि जो लोग बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं या फिर वर्क वीज़े पे आते हैं, वो ओमान उनके लिए एकोमोडेशन का कितना महंगा होता है, ठीक है। ये इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो यार अगर फ़्लैट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे फ़्लैट का जो रेंट होता है वो अगर सिंगल आप रूम लेंगे तो उसका रेंट होगा 120 रियाल, ठीक है। 120 रियाल सिर्फ रूम का रेंट होगा, और इसका इलेक्ट्रिसिटी एंड जो वाटर है और जो वाईफाई आप लेंगे वो अलग से चार्ज होगा। इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूँ तो जो है नॉर्मल डेज़ में ये आपका एवरेज जो है 30 रियाल का आता है, ठीक है। लेकिन जो मई जून एंड जुलाई 3 मंथ जो होता है वो हाई चार्जेस रेट के अकॉर्डिंग वो लगभग जो ऊपर जाता है 40 रियाल तक पहुंच जाता है इलेक्ट्रिसिटी। आप इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप जहाँ से भी हैं वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से आप अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 80 रियाल इंडिविजुअल रूम का रेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आएगा लगभग 30 से 35 रियाल, ठीक है। और पानी का जो आएगा वो लगभग 10 रियाल आएगा, 5 to 10 रियाल, ठीक है। तो आप अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वाईफाई अगर आप अपना लगाना चाहते हैं तो उसके राउटर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और वायर लाना पड़ेगा कनेक्शन के लिए। लेकिन उससे क्या होता है कि लोग उसको नहीं करते क्योंकि वो महंगा जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो रूम का बंदा रहता है, जो लैंडलॉर्ड रहता है, तो वो यहाँ पे आपको अवेलेबल कराता है, ठीक है। वो अवेलेबल कराएगा और उसमें लगभग वो 10 रियाल चार्ज करता है पर मंथ, ठीक है। अनलिमिटेड वाईफाई रहता है रूम के अंदर, आता है जितना भी उसमें यूज़ करें उसका कोई लिमिटेड नहीं होता है, उसमें अनलिमिटेड वाईफाई होता है, ठीक है। तो रूम का कुछ ऐसा सीन रहता है। बाकी रूम जो है क्या साइजेस होते हैं, 1 BHK रूम होता है। एक बड़ा फ्लैट रहेगा, एक रूम रहेगा और एक बालकनी रहेगी, उसमें एक किचन रहेगा और एक बाथरूम रहेगा। तो एक दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आपको। जैसे ये अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया आपको वो फ्लैट का था, ठीक है। जैसे इस तरीके से आप फ्लैट देख रहे हैं, पीछे जो फ्लैट्स हैं वो इनके प्राइसेस मैंने आपको बताए। ऑल ओवर ओमान में लगभग यही है। अगर आप सिंगल रूम लेंगे तो 80 रियाल रेंट है, ठीक है। लाइट रहेगा, पानी उसमें, और वाईफाई अलग से रहेगा, ठीक है। 2 रूम का अगर आप फ्लैट लेंगे तो वो 120 रियाल चार्ज करेगा ओनली रूम, एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और वाईफाई वो अलग से आपको देना पड़ेगा। ये थी अभी फ़्लैट की बातें जो मैंने आपको बताएं। फ़्लैट के जो रेंट्स हैं वो यहाँ पे ओमान में कितने होते हैं, ठीक है। अभी मैं इंडिविजुअल रूम की बात करता हूँ। इंडिविजुअल रूम का मतलब ये होगा कि एक आपको ओनली रूम मिलेगा, ठीक है। 15 बाई 10 या 20 बाई 15 ऐसे रूम होते हैं, तो उनका रेंट जो होता है वो 50 रियाल फिक्स होता है, ठीक है। 50 रियाल रूम रेंट होगा, और उसमें आपको टॉयलेट, किचन अलग से मिलेगा, अटैच नहीं होगा। यानी और भी रूम्स होंगे तो वो मान के चलिए 2-3 रूम का एक ही किचन होगा, या 2-3-4 रूम का एक ही टॉयलेट या बाथरूम होगा, ऐसा होगा। वो 50 रियाल का पूरा टैप रहता है। उसमें वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी और जो पानी है वो उसमें इंक्लूडेड रहेगा 50 रियाल, ऐसा होता है। और वाईफाई के लिए आपको 4 रियाल एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। जो बंदा होगा, लैंडलॉर्ड होगा, वो आपको अवेलेबल कराएगा वाईफाई, तो 2 से 4 रियाल वो आपको पर पर्सन चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, एक रूम ले लेते हैं 50 रियाल का अप्रॉक्स, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, 2 लोग 3 लोग शेयरिंग करके रह लेते हैं, तो वो उनका बजट आ जाता है इसलिए। तो इंडिविजुअल रूम के दोस्तों प्राइजेस ऐसे होते हैं यहाँ। और अगर दोस्तों मैं गल्फ़ की बात करूँ, गल्फ़ में जो ओमान कंट्री है ये सबसे जो है बजटेड कंट्री है, ठीक है। वर्किंग एम्प्लॉय के लिए या फिर टूरिस्ट वालों के लिए ये जो मैंने प्राइसेस बताएं एकोमोडेशन के और लाइफ स्टाइल के, ये थोड़े यहाँ पे अदर गल्फ़ कंट्री से, जैसे आपका हो गया दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, वहाँ से थोड़ा सा ये कम है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन उन सब कंट्रीज़ से जो अभी मैंने नाम लिया उनसे थोड़ा यहाँ पे प्राइजेज़ इनके कम हैं। तो दोस्तों ये हो गई सारी बातें यहाँ की एकोमोडेशन की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन की। कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपके पास खुद का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यानी आपके पास खुद की व्हीकल्स नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे ना ही ट्रेन है ना ही मेट्रो है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बस से या तो ट्रैवल करना होगा या फिर टैक्सी, ओमानी टैक्सी जो होती हैं उससे ट्रैवल करना होगा। तो ओमानी जो टैक्सीज़ होती हैं यहाँ पे उन्हीं से ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए क्योंकि बसेस का जो है वो रूट है वो आपको सिटी लोकेशन में तो अवेलेबल हो जाएंगी टाइम टू टाइम, लेकिन क्या होता है जैसे विलेज एरिया, जैसे मैं खापूरा में हूँ, ठीक है, खापूरा विलेज है, तो यहाँ पे क्या है बसेस ओनली 24 आवर्स में 3 to 4 टाइम ही आती हैं, वो भी लॉन्ग रूट चलती हैं। जैसे वो एक बस का रूट है वो मस्कत से वो दुबई जाती है, तो वो इसी रूट के थ्रू जाती है, तो उसकी टाइमिंग है वो यहाँ 11 बजे आएगी। तो आपको इंस्टेंट अगर ट्रैवल करना है तो भाई आप 11 बजे का वेट तो करोगे नहीं, आपको इंस्टेंट में मान के चले यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, तो आप बस का खड़े होकर इंतज़ार करोगे। तो आपको इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो आपको यहाँ पे टैक्सी का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सीज़ के फेयर होते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि जैसे आप 30 किलोमीटर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 to 700 पैसा होता है, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे इतना महंगा ये इस हिसाब से बता दिया मैंने, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी के अकॉर्डिंग। ये मैंने 500 पैसा रियाल में बताया है, ठीक है, 1 रियाल में 1000 पैसा होता है। तो ये बातें रहीं, आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का जो फ्यूल है, जो यहाँ का पेट्रोल है, वो उसकी क्या प्राइजेज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है वो 250 पैसा है, तो अगर आप इंडिया की करेंसी में देखेंगे तो लगभग 50 से 60 रुपये हो गया, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से हाफ है, आधा है। तो यहाँ पे जिनकी सैलरी थोड़ा ठीक ठाक है तो वो क्या है कि अपना खुद का कार वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए ईजी रहता है, पेट्रोल सस्ता है। और दोस्तों यहाँ पे कार थोड़ा जो सेकेंड हैंड अगर आप कार लेंगे तो वो बहुत महंगी नहीं होती है, 700-800 पैसा, 700-800 रियाल, सॉरी 1000 रियाल में वो आपको यहाँ पे कार मिल जाती है, ठीक है, अच्छी वेल मेंटेन कार मिल जाती है। उसकी कुछ वारंटीज़ भी होती है, जहाँ पे आप सेकंड हैंड शोरूम से ख़रीदेंगे वो उनकी वारंटी भी देते हैं कुछ इंजन्स की और ऐसी, ठीक है, ऐसा होता है। 1000 रियाल to 1200 रियाल और 150 और 1500 रियाल में वो आपको अच्छी गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, इसका वारंटी। यहाँ पे मैं ना हाउस होल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय वर्किंग रहेंगे या फिर लॉन्ग टाइम के लिए अगर विज़िट पे रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर होटलिंग नहीं कर रहे हैं, घर पर रह के खाना बनाना चाहते हैं, तो ये एक ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे सिलेंडर ना काफ़ी सस्ता मिलता है। सिलेंडर के जो प्राइजेज़ हैं 2 रियाल 800, ठीक है, तो काफ़ी सस्ता है अगर आप अपनी कंट्री यानी इंडिया से कंपेरिजन करेंगे। और सिलेंडर का जो कैपेसिटी होता है ना वो यहाँ पे सिलेंडर बड़ा होता है। तो दोस्तों ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ओमान को आप कैसे रिलेट कर पाएंगे अपनी कंट्री से, कितना महंगा है, ठीक है। बाकी फूडिंग पे तो देखिए, फूडिंग जैसे आप कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे खर्चा कर रहे हैं, आप कितना कंज्यूम करते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी तो देखिए यहाँ पे पानी भी ख़रीद के पीना पड़ता है, ठीक है। लोग कहते हैं चिकन गल्फ में सस्ता होता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे चिकन ना इंडिया से डबल के प्राइस में हमेशा होता है, आप हमेशा कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ऐसा रहता है। यहाँ पे पानी का भी पेमेंट करना पड़ता है, हर एक माइनर चीज़ का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। तो अब्रॉड में आके आप जो है सस्ता बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन थी एकोमोडेशन और लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग वो आपको दे दी होगी और आप इसको समझ पाए होंगे। और कुछ छूट गया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको इसके लिए नई वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। आई होप मैंने सही से एक्सप्लेन कर पाया हूँ।
और आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। और अगर कुछ छूट गया हो तो वो मुझे कमेंट में करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय।